अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आपने पिछली वीडियो में फंक्शंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा और फंक्शंस उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा टॉपिक लगेगा। तो उस फंक्शन से रिलेटेड आगे हम बढ़ते हैं और उससे रिलेटेड टॉपिक्स जैसे मैंने बताया था, आज हम आर्क्स और क्वार्क्स को सीखेंगे। आर्क्स क्या होता है, क्वार्क्स क्या होता है, उन सबको हम डिटेल में सीखेंगे। अभी फ़िलहाल आपको कॉम्प्लेक्सिटी जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको करना है तो आना है अपनी स्क्रीन में। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, चलिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट, वेलकम बैक। आप सबको पता है, अपने प्रीवियस वीडियो में फंक्शंस को देखा था। आज जो वाला टॉपिक जो वो भी फंक्शन से रिलेटेड है, हम इस वीडियो में समझेंगे वो आर्क्स और क्वार्क्स को। आर्क्स और क्वार्क्स का समझने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताना भूल गया था तो वो मैं चीज़ बताऊँगा। तो वो क्या है, हम जो पैरामीटर के अंदर, ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या करता है, हमेशा डेटा लेता है, डेटा स्टोर करता है। तो ये वेरिएबल जब भी हम कैलकुलेटर फंक्शन डिफाइन करने के वक्त आइडेंटिफायर के साथ इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वेरिएबल बनाते हैं उसको वेरिएबल नहीं कहते, उसको फंक्शन की लैंग्वेज में, फंक्शन के पर्सपेक्टिव से हम उसको क्या कहते हैं, पैरामीटर। अब इस वेरिएबल को अब वेरिएबल नहीं कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे। और हम उस वेरिएबल को जो डेटा देंगे, मीन्स उस पैरामीटर को जो भी डेटा देंगे, ये जो हमने 35 डेटा दिए, अब इसको डेटा नहीं कहेंगे, हम इसको आर्ग्यूमेंट कहेंगे। अब ये आर्ग्यूमेंट 35 के अंदर जाएगा और 35 आर्ग्यूमेंट है वो सेल्सियस वाले पैरामीटर के अंदर जाएगा और पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे तो हमारा यहाँ पे पूरा कैलकुलेट होगा। ये बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अगर नहीं समझाया तो मैंने अभी समझा दिया है, इस पर कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आइए अब आर्क्स और क्वार्क्स का समझते हैं। आर्क्स और क्वार्क्स को समझने से पहले, जब भी आप एज ए यूज़र कोई फंक्शन यूज़ करते हैं, कोई प्रोग्राम यूज़ करते हैं, तो आपके दिमाग में, आपके दिल में कुछ भी आता है, आप कुछ भी करते हैं, मीन्स मस्ती करते हैं, ये बटन करवाते हैं, वो करवाते हैं, कुछ भी कर सकता है। हमें यूज़र का माइंडसेट नहीं पता, वो कुछ भी करवा सकता है। कैसे, अगर मैं 35 यहाँ पे हम एक आर्ग्यूमेंट पास करवा सकते हैं, सिर्फ 35। अगर एक से ज़्यादा करवाएंगे 36, 37, 38। अब जो हमारा यूज़ कर रहा था फंक्शन, जो यूज़र था, वो क्या उसके दिमाग में आया, मैं एक से ज़्यादा लगाता हूँ, एक से ज़्यादा करेगा तो उसके बाद एरर आ जाएगा। क्यों, उसको कहेगा हम तो सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट लेते हैं, पर हमें 4 आर्ग्यूमेंट में लेते हैं, हम 4 आर्ग्यूमेंट लेते ही नहीं, आपने 4 आर्ग्यूमेंट किए थे तो एरर आ गया। और आपको पता है, जब भी एरर आता है तो हमारा प्रोग्राम जो है वो शट डाउन हो जाता है, वो बंद हो जाता है। और हम नहीं चाहते एज ए डेवलपर कि हमारा प्रोग्राम कभी भी बंद हो। जब तक वो यूज़र ना चाहे कि ये बंद हो जाए, तब तक हम कभी भी उसमें एरर आने नहीं देंगे और अपने प्रोग्राम को बंद होने नहीं देंगे। तो इसलिए हम आर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। आर्क्स तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि यूज़र कितनी डेटा देगा, कितनी आर्ग्यूमेंट्स देगा, वो हमें नहीं पता होगा, तो हम उसको अलो कर देते हैं। वो जितने अनलिमिटेड फंक्शन डाल सके डाल दे, वो उसकी मर्जी है, वो उसको अलो कर देते हैं हम आर्क्स की मदद से। आर्क्स क्या होता है, आर्क्स का फुल नेम है आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पे भी लिखा है, इफ़ यू डोंट नो हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स दैट विल बी पास्ड इनटू योर फंक्शन। अब हमें नहीं पता कि यूज़र कितने आर्ग्यूमेंट्स, ये देखें, एक से ज़्यादा भी डाल सकता है, जितने वो आर्ग्यूमेंट्स डालेगा। अगर हम लेट से सेल्सियस 2 भी लगा देते हैं, सेल्सियस 3 भी लगा देते हैं, सेल्सियस 4 भी लगा देते हैं, पर उसने 5 दे दिया तो हमें पता ही नहीं। तो हम 4 आर्ग्यूमेंट्स देने का ऑप्शन दे भी उसे, फिर भी वो 6 आर्ग्यूमेंट दे दे, 7 दे दे, हमें नहीं पता, तो हम उसे अनलिमिटेड अलो कर सकते हैं। किस तरह से, आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट से। तो किसी भी पैरामीटर को, जैसे सेल्सियस है, अब सेल्सियस को मैं आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट बनाना चाहता हूँ, तो इसको कैसे करवा देता हूँ, किसी भी पैरामीटर को, किसी भी आर्ग्यूमेंट को पास करवाने के लिए जब भी उसको आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट बनाते हैं हम, तो बस एक स्टार करके आपको किसी भी पैरामीटर के अंदर जिसको आपने अनलिमिटेड अलो करना है, उसके लिए आप ये स्टार वाला यूज़ करेंगे। अब हम रन मैन करूँ तो वो वाला तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, पर एक दूसरा प्रॉब्लम आ गया। ये कौन सा प्रॉब्लम है,
जब भी हम ये मल्टीपल डेटा देंगे, ये देखें 35, 36, 37, 38, ये मल्टीपल डेटा जो हम है वो दे रहे हैं, और यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ सेल्सियस को ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो सेल्सियस हमारी डेटा कैसे आएगी, वो टप्पल में आएगी, वो कलेक्शन डेटा टाइप में आएगी। तो जब भी हम एक से ज़्यादा चीज़ें देते हैं तो वो टप्पल में सेव हो जाती है, मीन्स कलेक्शन डेटा टाइप, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा अलग अलग वेरिएबल तो नहीं बनाएगा, कलेक्शन डेटा टाइप करके एक टप्पल में ही सेव कर लेगा। तो हमें टप्पल में इस वो वाला एरर आ रहा था, तो हम पूरे टप्पल को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना किसी नंबर के साथ। ये पूरा टप्पल था, सेल्सियस क्या है, ये पूरा टप्पल है जो आप ये देख रहे हैं। इस पूरे को किसी एक के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें एक एक करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक एक करके मल्टीप्लाई करने, एक एक कोई काम करवाना पड़ता है। मीन्स पहले 35 से मल्टीप्लाई करें, फिर 35 के बाद 36 के साथ करें, फिर 36 के साथ 37 के साथ करें, फिर 37 के साथ 38 के साथ करें। तो ये इसके लिए हम क्या करवाते हैं, कोई बात नहीं, फोर लूप को बुलवा लेंगे। फोर लूप हमने समझा था, फोर लूप क्या होगा, फोर नंबर इन सेल्सियस, मीन्स हम नंबर को बुलवाएंगे एक एक नंबर। पहले 35 को उठाएगा, मीन्स एक टप्पल पूरा चला जाएगा इस वे में, फिर इस टप्पल से पहले 35 उठाएगा, नंबर में सेव कर लेगा, फिर नंबर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सेल्सियस की जगह हम नंबर को बुलाएंगे, मीन्स एक एक नंबर वो जाएगा, क्या जाएगा, एक एक नंबर वो जाएगा। तो ये हम आर्क्स को समझ रहे हैं, सही है। नंबर आ जाए क्यों स्लो हो रहा है, पीसी क्यों स्लो हो जाता है बार बार, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब वो नंबर हमने कॉल कर लिया है, अब 35 पहले उठेगा, 35 वाली वैल्यू इस नंबर के अंदर जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी, फिर वो प्रोसेस करेगा नंबर को, फिर 36 उसके अंदर जाएगा, फिर 37 आ जाएगा, 38 जाएगा। अब हमारी मर्जी है जो भी रन मैन करें। इस स्टार की वजह से ये जो हमारा वेरिएबल है, ये पैरामीटर जो है हमारा, वो क्या बन चुका है, वो बन चुका है आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट, मतलब आर्क्स में कन्वर्ट हो चुका है इस स्टार की वजह से। अब हम जितनी भी डेटा डालें, मैंने 35 डाला है, 36 का भी वैल्यू आ गई है, 37 भी, एक एक करके वो उसने क्यों दिया, एक एक करके किसकी हेल्प से दिया है, वो फोर लूप की हेल्प से इसने एक एक करके दिया है, नहीं तो वो टप्पल में आ रही थी तो वो सबको साथ नहीं कर पाता, ठीक है। अब 100 भी दे दूँ, 55 दे दूँ, 88 दे दूँ, 99 दे दूँ, 505 दे दूँ, जितनी भी वैल्यू दूँ, 1000 दूँ, 100 दूँ, वो सारे के कैलकुलेट हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके देगा। कोई मसला नहीं, हमारा प्रोग्राम पूरा तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं आ रहा। अगर आप आके चेक भी करें कि हमारी वैल्यू है 35 को उसमें करें, ये देखें 95 आ रहा है, 36 को करें, ये देखें 96.8 या 96.8, एग्जैक्ट हमें पूरा का पूरा हमारा नंबर कॉल कर रहा है। और अब जो यूज़र जितने भी वो डालना चाहे नंबर्स वो डाल सकता है, जितने भी नंबर्स डालना चाहे, ये देखें। और अब रन मैन को करूँ, 95 आ गया, ये 1 देना चाहे, 2 देना चाहे, 3 देना चाहे, 4 देना चाहे, हमारा फंक्शंस वैसा के वैसा ही काम करेगा, कभी एरर नहीं देगा। पर लेट से अब अगर किस यूज़र ऐसा भी कर सकता है, वो डायरेक्ट कोई फंक्शन ना डाले, अगर कोई फंक्शन नहीं डालेगा तो भी हमारा एरर गुम हो गया, गैप हो गया। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू जो हो वो 0 हो, तो वो भी आप करवा सकते हैं। नहीं, क्वार्क्स में आप नहीं करवा सकते, ऐसा को रिमूव कर लेता, सही है। तो वो एरर नहीं देगा, क्यों, क्योंकि हमने इस आर्ग वाले फंक्शन को दिया है। अब वो वैल्यू डाले ना डाले, बहुत सारी डाले, वो हमारा आर्ग वाला है, आर्ग वाला जो हमारा आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट है, जो हमने इसको आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे बनाया है, वो इसको एरर देने नहीं देगा। तो आर्बिट्ररी पैरामीटर किसी को भी बनाने के लिए हम यहाँ पे स्टार वाला यूज़ करते हैं। अब आपको कोई और अगर एग्जांपल बताना हो तो वो मैं और भी बता सकता हूँ। अगर मैं एक फंक्शन बनाऊँ DEF और सैलरी शॉर्ट में लिखता हूँ, सैलरी रिलीज़ का एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, और उसके अंदर मैं नाम लूँगा, और नाम एक के नहीं होगा, नेम एक नहीं लेंगे, आर्क्स की मदद से जितने नेम जो यूज़र ये डालना चाहता है डाल दे, जितने लोगों की भी सैलरी रिलीज़ करना चाहता है रिलीज़ कर ले। तो मैं प्रिंट करूँगा नेम को और रिलीज़ करूँगा, और साथ में प्रिंट करूँगा कॉमा सैलरी
सैलरी रिलीज। ये तो मैं एक फंक्शन दिखाने के लिए बना रहा हूँ। आप जाके अगर आगे प्रोग्राम्स बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे, तो काम करते हुए फंक्शंस, बड़े 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 कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, वो एक्चुअल में सैलरी रिलीज करेगा। अभी तो मैं एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ। तो ये नेम लेगा और हम इसको फॉर लूप के अंदर लेंगे। फॉर नेम एन, फॉर आई ले लेते हैं। फॉर आई एन नेम, कोई भी हम वेरिएबल लेना चाहें, यहाँ पे आई दें, के दें, कोई भी दें, आपको बताया था फॉर लूप के अंदर। तो ये प्रिंट सैलरी, उसकी सैलरी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये यहाँ पे एक एक करके लेगा, तो यहाँ पे आई कहेंगे। अब मैं सैलरी फंक्शन को बुलाता हूँ और अब मैं नाम ना भी दूं तो भी एरर नहीं देगा, क्योंकि हमने आर्ग वाला आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट वाला ऑप्शन यूज किया है, स्टार लगाया है। स्टार लगाया तो मतलब वो आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मोहम्मद की सैलरी रिलीज करना चाहता हूँ, इसकी सैलरी रिलीज करना चाहता हूँ, दूसरा अली की सैलरी रिलीज करना चाहता हूँ। इन सब की सैलरी मैं रिलीज करना चाहता हूँ। तो ये एक एक करके मोहम्मद पहले उठेगा, फिर इसके अंदर आई के अंदर जाएगा। मीन्स ये सारा टप्पल में पहले नेम के अंदर जाएगा। आपको बताया था, आप अभी अभी बताया कि टप्पल के अंदर पहले इसको जाएगा अंदर, पूरा एज अ टप्पल। ऐसे आपको टप्पल भी समझाए। टप्पल में जाएगा, फिर टप्पल में से ये जो फॉर लूप है हमारा, टप्पल को आइटरेट करेगा। मीन्स एक एक करके सारी टप्पल की डेटा लेगा, फिर मोहम्मद की लेगा, फिर यहाँ पे आएगा मोहम्मद सैलरी रिलीज, फिर फाजिल सैलरी रिलीज, अली सैलरी रिलीज। तो ये काम कर रहा है या नहीं? रन मैं करूँगा, हाँ सैलरी रिलीज सबकी हो रही है। तो एक्चुअल में ये सबका काम कर सकता है। अगर हम एक्चुअल प्रोग्राम बनाए तो एक एक करके सारा जिसका नाम लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी रिलीज हो जाएगी। कोई मसला नहीं। आर्क्स की मदद से हम जितने नेम्स लगाना चाहे, जितने लोगों की सैलरी रिलीज करना है चाहे कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ये था आर्क्स। और आइए अब क्वार्क्स को समझते हैं। क्वार्क्स को समझने से पहले हम ये करवा सकते हैं, ये देखें, इसको हटाता हूँ और मैं कोई और चीज़ समझाता हूँ। प्रिंट फर्स्ट नेम अंडरस्कोर नेम, फिर लास्ट नेम, फिर सर नेम। ठीक है, इन सारी के डेटा मैं यहाँ पे भी पास करवाऊंगा, क्योंकि ये सब की डेटा, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सर नेम, ये हमारा फंक्शन उठाएगा। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट सब पैरामीटर्स उठाएगा और इनके सारे आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पे पास करवाते हैं। तो अगर मैं कहूँ अब्दुल, फर्स्ट नेम अब्दुल, सेकंड नेम, लास्ट नेम और थर्ड नेम, ओके सॉरी, थर्ड नेम समो, और ये वाला नेम क्या होगा, लास्ट नेम हमारा मोहम्मद है। ठीक है, और मैं यहाँ पे रनमैन करूँ तो ये लाइन बाय लाइन जाता है। तो जो पहले हम फर्स्ट वैल्यू जाएंगे लगाएंगे, वो फर्स्ट वाले पैरामीटर के अंदर जाएगी, फिर सेकंड आर्ग्यूमेंट सेकंड पैरामीटर के अंदर जाएगा, फिर थर्ड आर्ग्यूमेंट थर्ड पैरामीटर के अंदर जाएगा। ये इस तरह से काम करता है। पर अगर मैं ये ना करूं और समो को पहले लगा दूं, तो ये जो समो है वो फर्स्ट नेम में चला जाएगा, फिर सेकंड में जो होगा वो सेकंड वाले पैरामीटर में चला जाएगा, फिर थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो थर्ड पैरामीटर के अंदर चला जाएगा। तो ये ऑर्डर जिस हिसाब से देते हैं उसी ऑर्डर में चलाना जाता है। पर हम कहते हैं कि आगे पीछे हम हमारी मर्जी हम करें, पर ऑर्डर सेम में ही जाए। तो उसके लिए हम कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं, कीवर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह से कीवर्ड, ये देखें चाइल्ड वन, ये चाइल्ड वन आखिर में था, फिर भी चाइल्ड वन इसमें चला गया। तो बताना चाहते हैं उस हिसाब से। तो इक्वल्स टू मैं कहता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ फर्स्ट नेम को बुलाना चाहता हूँ, उसको इक्वल्स टू करना चाहता हूँ, इक्वल्स टू अब्दुल। तो फर्स्ट ऑर्डर में हो ना हो, पर फर्स्ट नेम हमेशा अब्दुल ही रहेगा। इसको कीवर्ड्स के साथ बता सकते हैं। और यहाँ पे भी इक्वल्स टू लगा के इक्वल्स टू लास्ट नेम इक्वल्स टू अब्दुल मोहम्मद, और सरनेम हमारा हमेशा ये समो ही रहेगा। अगर मैं आगे पीछे कर भी लूँ तो ये समो पहले इसमें नहीं जाएगा, मोहम्मद पहले इसमें नहीं जाएगा। जो हमने ये वाला कीवर्ड बताया उसी कीवर्ड के अंदर, उसी पैरामीटर के अंदर चला जाएगा। ये देखें अब्दुल मोहम्मद समो हमने आगे पीछे लिखा है। अगर मैं इसको मोहम्मद को पहले लेके आऊँ, फिर भी मोहम्मद हमारा मिडिल नेम है, तो वो बीच में ही आएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये देखें आगे पीछे जितना करें हम,
तो वो लाइन से ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने स्पेसिफिकली बताया है कि अब्दुल ये फर्स्ट नेम में, फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू अब्दुल, ये फर्स्ट नेम का पैरामीटर ये अब्दुल है। फर्स्ट सरनेम पैरामीटर का आर्ग्यूमेंट है समो, तो इस हिसाब से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? ये कीवर्ड हम असाइन कर सकते हैं। अब आइए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पे आइए समझते हैं। तो हम अगर मैं एक एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट लगा दूं, जैसे कि अदर नेम, मोहम्मद का अदर नेम है कोई, लेट्स से डिज़ाइनर एंड, अगर मैं डिज़ाइनर मोहम्मद का अदर नेम रखूं, अदर नेम, तो वो एरर दे देगा। वो कहेगा ऐसा कोई पैरामीटर तो है ही नहीं, यहाँ पे पैरामीटर फर्स्ट नेम था तो फर्स्ट नेम हमने लगा दिया, लास्ट नेम था तो लास्ट नेम हमने लगा दिया, सरनेम था तो सरनेम हमने लगा दिया, पर अदर का कोई था ही नहीं, तो हम अदर के लिए कोई कैसे लगा सकते हैं? यहाँ पे कोई अदर का पैरामीटर है, तो अदर का पैरामीटर है ही नहीं, तो उसको हम डेटा कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? तो वैसे ही हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वाक्स को। क्वाक्स मतलब कीवर्ड आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, वो उसके लिए स्टैंड करता है। ठीक है, उसके लिए आइए समझते हैं। ये सारे नेम लगाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से मैं एक ये वाला उठा दूँ, हाँ इसको उठा दूँ। अगर इफ द नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स इज अननोन एट डबल बिफोर द पैरामीटर नेम, अगर किड में वो साथ में भी डाल सकता है पूरा नेम, पर वो अलग अलग पूरा नेम डालना चाहता है, ये देखें, तो उस हिसाब से भी डाल सकता है। तो एक से ज़्यादा कीवर्ड हो, जैसे नॉर्मल में हम एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट दे रहे थे तो उसमें आर्क्स होगा, पर एक से ज़्यादा कीवर्ड हो गए तो ये जैसे कीवर्ड है तो उसके लिए क्वाक्स होगा। ये क्वाक्स है हमारा, ये समझ गए? ये क्वाक्स है। क्वाक्स के लिए अगर कोई और एग्जांपल मिल सकेगा तो हम उठा लेंगे। ये देखें यहाँ पे भी क्वाक्स उठा रहे, तो ये अच्छा एग्जांपल नहीं है, यहाँ पे तो क्वाक्स नहीं है। ये किड को मैं उठा लेता हूँ, तो किड वाली वैल्यू का, एक मिनट क्या गलती की है, डायरेक्ट किड को प्रिंट करवाऊँ तो वो नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो हमारी किड पहले प्रिंट करवाते हैं, किड किस में आ रहा है। ठीक है, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं ताकि पाइथन इसको इग्नोर करे। प्रिंट किड, जब भी हम कीवर्ड उठाएंगे, कीवर्ड में हम कोई डेटा पास करवाते हैं तो वो डिक्शनरी में चली जाती है। ये देखें, डिक्शनरी में चली जाती है। ठीक है, ये किस में चली गई? डिक्शनरी में चली गई। तो हम डिक्शनरी से कोई भी चीज़ करवा सकते हैं। अब लेट से उसका फर्स्ट नेम मैं बुलाना चाहूँ तो उसका फर्स्ट नेम आ गया। अगर मैं लास्ट नेम करूँ तो लास्ट नेम आ गया उसका, प्रिंट होकर लास्ट नेम आ गया। ठीक है, इज लास्ट नेम इज रेफरेंस, और उसका अदर नेम अदर, और अदर को करके इज इक्वल्स टू करूँ, और यहाँ पे अदर नेम डिज़ाइनर। ठीक है, फर्स्ट नेम मोहम्मद कर लेता हूँ, मोहम्मद, सेकंड नेम समो। तो ये आगे पीछे भी हम कर सकते हैं। और उसके साथ अगर मैं अदर डिज़ाइनर लगाऊं तो उसका डिक्शनरी से अदर उठाता हूँ, अदर वाली की लगाऊंगा तो अदर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। अदर की वैल्यू क्या है हमारी? कैपिटल में है, फर्स्ट कैपिटल है तो वो उसमें आ जाएगी। अदर की वैल्यू, एक मिनट फिर से ये स्लो क्यों हो गया, हाँ, तो अब रन करूँगा, अदर की वैल्यू आ जाएगी। अदर वाली की वैल्यू क्या है? डिज़ाइनर, इज लास्ट नेम इज डिज़ाइनर। तो आपको समझ में आ गया तो कि ये किस तरह से काम करता है। तो उम्मीद है आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा आर्क्स और क्वाक्स। बस ये समझ लीजिएगा, जब एक से ज़्यादा कोई दूसरी डेटा हम प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, दूसरी कोई चीज़ प्रोवाइड चाहते हैं, एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स पास करवाना चाहते हैं जो कि हमारा फंक्शन अलो नहीं करता, तो हम आर्क्स और क्वाक्स की मदद से वो अलो करवा सकते हैं। क्वाक्स में मल्टीपल कीवर्ड्स अलो करवा सकते हैं जो कि हमारा फंक्शन नहीं उठाता, और क्वाक्स में कीवर्ड को अलो करते हैं, और आर्क्स में मल्टीपल आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स को, एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स जो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है हमारी, ये वाली आर्ग्यूमेंट, इनको एक से ज़्यादा पास करवा सकते हैं। इनको एग्जाम्पल के साथ समझाएं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।